धीरे धीरे भगवान 3 महीने के हुए। आज भगवान ने पहली बार करवट बदली। मैया यशोदा ने देख ली और आज करवट उत्सव बनाया जा रहा है। अधिक बिजी हो जाने के कारण मैया ने भगवान को पालने में सुला दिया और पालना झुलाने लगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। कन्हैया झूले पलेना एक होले झोटा दीजो मेरो लाला झूले पलेना एक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पलेना एक होले झोटा दीजो 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 कन्हैया 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 झूले पलेना एक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पलेना एक होले झोटा दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है मथुरा में हरि जन्म लियो है मथुरा में हरि जन्म लियो गोकुल में झूले पलेना एक होले झोटा दीजो गोकुल में झूले पलेना एक होले झोटा दीजो।
गोविंद भगवान की। उसी समय पर हिरण्याक्ष दैत्य का पुत्र उत्कच वहां आया। ये लोमस ऋषि के श्राप से देह रहित हो गया। इसने सोचा मैं इस झगड़े पर बैठ जाऊं और कंस के शत्रु को मार दूं। आया भगवान ने खेली खेल में अपना माया पैर उठाया। उसी के स्पर्श से ही इसकी मृत्यु हो गई। अब सकट के कारण इसकी मृत्यु हुई, इसीलिए इसका नाम सक्टासुर हुआ। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। नंद बाबा ने देखा, बच्चों से पूछा। अब बच्चों ने जो देखा सो बता दिया। हालांकि बच्चे की बात मानने योग्य नहीं, लेकिन फिर भी सबने विश्वास किया। नंद बाबा ने बहुत सारा गौदान किया। धीरे धीरे भगवान 6 महीने के हुए। एक दिन मैया यशोदा भगवान को दूध पिला रहे। अचानक मैया को लगा कि भगवान में वजन बढ़ गया है, लेकिन किसी भी माँ को अपने बेटे में शरीर के भार का अनुभव नहीं। आज मैया को लगा मानो पर्वत रखा हो। भगवान को पुकारा और अन्य कार्यों में लग गई। उसी समय पर कंस का भेजा हुआ राक्षस टिन्नावर्त वहां आया। वो भगवान को लेकर ऊपर उड़ने लगा। भगवान ने इसका गला जोर से पकड़ लिया। अब तो ये कहने लगा, अरे मुझे छोड़। भगवान ने कहा, मेरे मामा जी कितने अच्छे हैं, बिना टिकट के हवाई यात्रा करवाते हैं, लेकिन पता नहीं बीच में इनको क्या हो जाता है, कहने लग जाते हैं मुझे छोड़। अब इनकी बात तो माननी पड़ेगी, भाई मामा जी हैं, पर छोड़ूंगा ऐसा कि ये भवसागर से पार हो जाए। टिन्नावर्त को भगवान ने एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया, वह भी मर गया। एक दिन मैया यशोदा भगवान को स्तनपान करा रहे, और स्तनपान कराते हुए बहुत देर हो गई। आज मैया को लगा कि कहीं लाला को उपच ना हो जाए। ये हमारी माताओं में सबसे बड़ी कमी है। यदि बच्चा थोड़ा कम खाए तो कहती है पता नहीं इसको क्या हो गया है, कुछ खा ही नहीं रहा, और थोड़ा सा ज्यादा खा ले तो कहती है इसके पेट में क्या घुस गया है, खाता ही जा रहा है। आज मैया को भी लगा, कहने लगी कहीं लाला को उपच ना हो जाए। उसी समय पर भगवान ने जमाई, और भगवान के मुख में चंद्र सूर्य को देखकर मैया भ्रमित हो गई। भगवान ने योग माया का सहारा लेकर सब कुछ मिला। और यहाँ पर ब्रह्मांड घाट के, एक तो ब्रह्मांड घाट पर ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं, और एक यहाँ पर करवाए हैं। 2 जगहों का उल्लेख। धीरे धीरे भगवान 1 वर्ष के हुए। उस समय गर्गाचार्य जी आए। गर्गा प्रोहितो राजन यदूनाम सुमहात्पा व्रज जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी की प्रेरणा से आए, कहने लगे हम आपके पुत्र का कल नामकरण कर दें। जो रोहिणी जी का पुत्र है उसका। नंद बाबा कहने लगे प्रभु जब आप रोहिणी भाभी के पुत्र का नामकरण करोगे तो फिर हमारे भी पुत्र का कर देना। गर्गाचार्य जी कहने लगे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सभी जानते हैं मैं यदुवंश का कुल गुरु हूँ, और यदि यदुवंश का कुल गुरु होने के नाते अगर मैंने आपके बच्चे का नामकरण किया तो सभी लोग उसको ही कृष्ण माने, देवकी का 8वां गर्भ माने। वैसे भी कंस को संदेह है, अगर नामकरण मेरे हाथों हो गया तो उसे पूर्ण विश्वास हो जाएगा। और एक बात है माता, हाँ गर्गाचार्य जी किसी का कुछ खाते नहीं, खुद अपना बनाते थे और फिर भोग लगाकर खाते थे। नंद बाबा से कहने लगे देखो हम आपका कुछ खाएंगे तो नहीं, फिर हमें अभी मथुरा निकलना हो।
अपनी कुटिया पर जाएंगे और अपना भोजन बनाएंगे, भगवान को पवाएंगे, फिर खाएंगे। मैया कहने लगी प्रभु वहां जाने की क्या आवश्यकता है, मैं आपको वह सारा राशन दे दूंगी, अलग चूल्हा दे दूंगी और बढ़िया तरीके से लेप दूंगी, आप वहीं पर बनाओ और खाओ। गर्गाचार्य जी कहने लगे माता बहुत कृपा, ये सब मिल जाए तो और किसी चीज की जरूरत नहीं है। गर्गाचार्य जी ने खीर, बहुतों को खीर बनानी भी नहीं आती, हमारे ब्रज में बनती है गाढ़ी खीर और मीठा इतना हो चिपक जाए। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, बढ़िया मेवा डाले, चावल डाले, बढ़िया खीर बनाई। आज भगवान 1 वर्ष के भगवान बलराम जी के साथ में खेल रहे थे और बलराम जी और भगवान दोनों आपस में बात करते हैं, मन ही मन में बात होती है। अब इन्होंने भोग बनाया, शालिग्राम जी के पास में रखा, फिर ये जप किया करते थे, जप करने लगे। भगवान को खीर की सुगंध आई, कहने लगे दाऊ दादा आज बहुत बड़ो भक्त आया, वहां ने ऐसी स्वादिष्ट खीर बनाई है, मेरे तो मुंह में पानी आया। बलराम जी कहने लगे तो लाला जल्दी जा और थोड़ी सी ने मुंह को ले आइयो, जाते मेरो मन भर जाए। भगवान घुटमन घुटमन चल कर गए, कटोरा उठाया, खाने लगे। गर्गाचार्य जी अपने जप में व्यस्त, और जैसे ही आंख खोली तो कहने लगे देखिए यशोदा तेरे लाला ने कहा करो, पूरा प्रसाद बिगाड़ दीनो, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। यशोदा जी भागी भागी आई, बाबा 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 वो तो अच्छा हो जाने प्रसाद ही खाया, एक तो भी शालिग्राम में रसगुल्ला समझ के खाया। नहीं लगे, मैं दोबारा राशन दोबारा बनाओ और वो पाओ, और दोबारा राशन दिया। फिर भगवान का भोग लगाने लगे, फिर भगवान घुटमन घुटमन चल के आए, खीर पाई। अब तो कहने लगे अब तो रुकना ही नहीं, अब तो जाना ही होगा। फिर से रोका, फिर कहने लगी हम इसको किवाड़ के पीछे बंद कर देंगे, दरवाजा लगा देंगे। माता ने इनको कुंडी में बंद कर दिया, कुंडी खुली छोड़। आज कथा सफल हो, क्योंकि कहा जाता है भागवत में अगर बारिश हो जाए तो कथा सफल मानी जाए। बोले बांके बिहारी लाल की। तू खिलाता है संसार को, तुझे खिला रहा कोई और। तू खिलाता है संसार को, तुझे खिला रहा कोई और है। तू खिलाता है संसार को, तुझे खिला रहा कोई और है। तू न
बोले गोविंद भगवान की। अब मैया ने बंद कर दिया दरवाजा, खिड़की पर गए, खिड़की खोली और तेज आंखों से देखा। गर्गाचार्य जी उनको देखे, वो इनको देखे, कहने लगे अब बोलियो, अब आंखों तेरे भला दे देते बखाने की बोल लो। गर्गाचार्य जी ने फिर भोग लगाया और भगवान फिर घुटमन चल गए और जाकर के जैसे ही खीर के कटोरा पर हाथ रखा, गर्गाचार्य जी को पता था फिर आएगा। तो जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अतः कहने लगे देखो, हमने ये दर्शन आपको इसलिए दिखाए हैं क्योंकि कल आप जब नामकरण करोगे, आप जैसे ही आंख बंद करोगे उसी समय पर हमारा पूरा जो विद्यांत है वो सब आपके सामने आ जाए। फिर आप नामकरण की छोड़ो, आप मेरी स्तुति ही करते रह जाओ। इसीलिए मैंने अभी से आपको बता दिया। इस प्रकार प्रातः काल हुआ, गौशाला में जाकर षष्ठी वाचन करके गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया। और एक बात और है, यहाँ पर यशोदा जी ने और रोहिणी जी ने पुत्र बदल लिए। कहने लगी अगर सिद्ध संत होंगे तो पहचाने जाएंगे, सिद्ध नहीं हुए तो नहीं पहचाने। आई ध्यान लगाया तो समझ गए हमसे चालाकी कर रही है। यशोदा जी की गोद में रोहिणी जी के पुत्र को देखकर कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुधो गुणे। ये रोहिणी पुत्र है, इसीलिए इसका नाम रोहिजे हो। इसे सब लोग राम भी कहेंगे और इसके अंदर अधिक बल हो जाने के कारण इसका नाम बलराम भी होगा। बोलिए श्री बलराम जी भगवान की, सीताऊ जी महाराज की। एक इनका संकर्षण नाम और हो, जो कि जब आप लोगों में फूट पड़ेंगे तो ये आपकी सुलह करवाएंगे। इस प्रकार गर्गाचार्य जी ने इनका नामकरण किया। नंद बाबा कहने लगे प्रभु अब मेरे भी पुत्र का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी कहने लगे इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूं स्वमति अनुरूपा। इनके अनेकों नाम हैं, फिर भी मैं अपनी मति के अनुसार बता रहा हूं, क्योंकि कभी ये श्वेत वर्ण के होते हैं, कभी श्याम वर्ण के होते हैं, अलग अलग वर्ण के होते हैं। और जिस वर्ण के ये होते हैं उसी वर्ण का इनका नाम रख जाता है। अब ये कृष्ण वर्ण के होकर आए हैं, इसीलिए इनका नाम होगा श्री कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। और नंद, मैं तो बस इतना कह सकता हूं कि ये आपका आत्मज है, ये भविष्य में अनेकों लीलाएं करेंगे और जैसी ये लीलाएं करेंगे उसी के अनुसार इनका नाम पढ़ता चला जाएगा। जैसे गोविंद, जैसे गोपाल। अतः इस प्रकार गर्गाचार्य जी दोनों भाइयों का नामकरण किया। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को दक्षिणा दी। हालांकि गर्गाचार्य जी दक्षिणा के लिए नहीं आए, लेकिन पुरोहित का कर्म होता है, जब वो यज्ञ कर रहा है तो दक्षिणा भी